जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? अरे बहुत ही शानदार भर्ती है दोस्तों। आज 15 अगस्त के पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर। 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी प्यारे साथियों को, सभी समस्त देशवासियों को। दोस्तों, गूंज रहा है पूरी दुनिया में मेरे हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। जी हाँ दोस्तों, हमारे तिरंगे की आन बान और शान को हमें बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाओं के सहित मैं आपको एक बढ़िया और बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एक कोर्स है। इस कोर्स को यदि आप करते हैं तो आपके बहुत ही काम आएगा दोस्तों। और ये कोर्स मात्र और मात्र 18 दिन का है। इस 18 दिन के कोर्स को यदि आप कर लेते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी आपको 20% की छूट और लिमिटेड नौकरी में आपका 100% चयन होगा दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी न्यू जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम जो भी न्यूज डालते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती है, तुरंत आपके साथ शेयर हो जाती है दोस्तों। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हमारी कोई भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलो शुरुआत करते हैं। इसकी कौन सा कोर्स है, क्या है, संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसकी जो भी नोटिफिकेशन में है वो संपूर्ण जानकारी एकदम आसान और सरल भाषा में दूंगा दोस्तों। हमारी कोई सी भी वीडियो उठा के देख लेना, सभी हम संपूर्ण जानकारी देते हैं और समझाते हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बांसुर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, रेल कौशल प्रशिक्षण सीधी भर्ती 2023 रेल कौशल विकास योजना RKVY। आर से रेल, के से कौशल, वी से विकास, वाई से योजना। ठीक है दोस्तों, बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। इसमें आपको ऑनलाइन माध्यम से आपको क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट तुम्हारी 20 अगस्त है। 20 अगस्त से पहले पहले फॉर्म भर देना है आपको। 20 अगस्त का इंतजार ना करें, पहले ही भर दें। और जिन भाइयों ने भर दिया उनको बहुत ही शुभकामनाएं। एज इसमें 18 से 35 साल है, यानी कि 18 साल की कंप्लीट एज हो गई तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट इसमें 35 साल है। महिला और पुरुष ऑल इंडिया में इसके फॉर्म भर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यह रेलवे के द्वारा एक प्रशिक्षण कोर्स होता है, ट्रेनिंग होती है जो आपको दी जाती है। उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा दोस्तों। योग्यता मात्र और मात्र 10वीं पास मांगी गई है कि बस आपको 10वीं पास की यदि आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। फॉर्म फीस आपके कुछ भी नहीं है। मित्र वाला लेगा भाई, कुछ 50 ले, 40 ले, जो भी, बाकी कोई फीस नहीं है। कोर्स की अवधि आपकी 18 दिन की रहेगी, यानी कि 18 दिन तक का ये ट्रेनिंग का तुम्हारा कोर्स रहेगा, वो उसमें आपको करना होगा। इस कोर्स की फीस कुछ नहीं है, 0 रुपए है। चयन कैसे होगा जी? चयन तो भाई तुम्हारी 10वीं में जितनी बनी है ना, मार्कशीट में जितनी परसेंटेज तुम्हारी बनी है उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ITI वाईटीआई कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ये डाउट रहता है बहुत साथियों को कि सर ITI भी होनी चाहिए क्या? ITI कोई जरूरत ही नहीं है। ITI की 10वीं पास हो आप, बस वही काफी है। फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कि भाई आपका चयन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको बताया जाएगा। इसकी सूचना आपको SMS या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। आप जो मोबाइल नंबर जुड़वा रहे हो, जिसमें फॉर्म भर रहे हो, तो वहां कौन से मोबाइल नंबर लिखवा रहे हो, उसी मोबाइल नंबर पर आपके पास मैसेज आएगा या आपकी मेल पे आएगा कि भाई आपका शॉर्ट लिस्ट में नंबर आ चुका है। और ये लगभग आपके 2 दिन बाद ही आ जाएगा। जैसे 20 तारीख लास्ट डेट है तो 21 या 22 तारीख को ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका शॉर्ट लिस्ट में नंबर आया है या नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि भाई मेरा शॉर्ट लिस्ट में नंबर आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा वहां पे, और जाकर के क्या करोगे वो भी मैं बता दूंगा, संपूर्ण जानकारी दे दूंगा। देखो अगर आप वहां आपका नंबर आ जाता है तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग के लिए जाओगे आप, उसमें लिखा रहेगा सब कुछ, स्थान वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा कि भाई फलानी तारीख को आपको रिपोर्टिंग देनी है। ठीक है, उस दिन आपको रिपोर्टिंग देनी है, और रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि ठेठ जाना, जहां पे बुला रहे हैं ना तुमको वहां ठेठ पहुंचो तुम, वो होता है रिपोर्टिंग देना। और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, ओरिजिनल भी लेके जाना है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है तुमको। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट ले जाना, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 4 फोटो भी ले जाना। ठीक है, और इन सब की फोटोकॉपी भी ले जाना, कितनी, 2-2 तो लेके ही जाना, 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना। हाँ ठीक है ना, अच्छा जी। और एक शपथ पत्र भी लेके जाना है जो हलफनामा बनता है। हलफनामा कैसा होता है साहब, हम तो नहीं जानते भाई। हलफनामा ये होता है 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखा जाएगा, जैसे ये पन्ना है स्टाम्प का, यहाँ पे ये 10 रुपए ऐसे लिखा रहता है स्टाम्प, समझ रहे हो। अब यहाँ लिखा रहेगा हलफनामा, हलफनामा। इसमें क्या लिखा रहेगा जी, इसमें ये लिखा रहता है कि भाई ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना तुमको 18 दिन की, रेलवे के द्वारा 18 दिन की जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इस ट्रेनिंग में ये गारंटी नहीं ली जा रही है कि तुमको ट्रेनिंग करते ही नौकरी लगा देंगे। वो नौकरी का कोई दावा नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आपको काम आएगा, वो सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आएगा, उसको यूज लेना है आपको, समझ रहे हो। जैसे सरकारी रेलवे में कोई भर्ती निकलती है, रेलवे डी ग्रुप की भर्ती निकलती है, तो 20% आपको छूट मिलेगी। और यदि आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो 100% नौकरी पाओगे दोस्तों। डिप्लोमा दिखाओ, सीधा जॉब पाओ, ये बहुत ही कामयाब रहेगा आपके लिए। 18 दिन कोई ज्यादा बर्डनर बने, मामा के बुआ के घुम्यावा के ना घुम्यावा, 15-20 दिन में तो ऐसे घूमने चले जाते हैं, वहां जाओ रे, वहां देखने चलो रे, वहां घूमने चलो रे, इतने दिन तो वैसे निकल जाते हैं। इसमें आपकी जिंदगी बन जाएगी, ये आपको करना पड़ेगा दोस्तों, बढ़िया रहेगा। अगर आपका नंबर आ रहा है तो कर लो, नंबर ही नहीं आ रहा है तो भाई कहां से करोगे। अच्छा जी, ये नोटेरी बनेगी, आपकी नोटेरी करवानी है जो तहसील में होती है। शपथ पत्र 10 रुपए का बनेगा, ये हलफनामा। इसमें यही लिखा रहेगा कि रोजगार का हम कोई दावा नहीं करते हैं, हमें ये कोर्स सीखना है, बस हमारा ध्येय है कोर्स सीखना मात्र। रोजगार का हम दावा नहीं करते हैं, हम कोर्स सीखने के बाद डिप्लोमा लेंगे और हम कोई भी किसी प्रकार की नौकरी के लिए उनके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से वो बनेगा, वो सब बना देंगे अपने आप, वो जानते हैं सारे रास्ते। ठीक है दोस्तों, कोर्स आपको इनमें से करना है, ये मैं आपको बता रहा हूं कोर्स कौन कौन से हैं वहां पे। इनमें से आपको एक कोर्स करना है, कोई सा भी आप कोई मन मर्जी से आप कोई सा भी कर सकते हो। 10वीं पास हो तो आप इनमें से जो तुम्हारी मर्जी हो ना वो करो। देखो, एसी मैकेनिक का कोर्स है, आपकी इच्छा हो तो ये कर सकते हो। बढ़ई का कोर्स है, ये भी कर सकते हो। संचार नेटवर्क का कोर्स है, ये कर सकते हो। कंप्यूटर बेसिक का कोर्स है, ये कर सकते हो। कंक्रीटिंग का कोर्स है, जो बहुत ये काम करते हैं ना रेलवे की पटरियों पे, ऐसे वगैरह कंपनियों में भी करते हैं कंक्रीटिंग का काम, उसका कोर्स है। इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, वो कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है, वो कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स है, वो कर सकते हो। फिटर का कोर्स है, वो कर सकते हो। फिटर होते हैं ना, फिटर में कंपनियों में बहुत ज्यादा काम रहते हैं फिटर वालों के, और रेलवे ग्रुप डी में भी काम रहते हैं, तो वो आप कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का काम है, उसका कोर्स है, वो कर सकते हो। मशीनिस्ट का काम है, जैसे मशीनों पे काम करते हैं ना लोग, कंपनियों में भी मशीनों में काम करते हैं, और तुम्हारे रेलवे में भी बहुत सारी मशीनें होती हैं, कभी कुछ चला रहे हैं, कभी कुछ सही करना है, कभी कुछ हो गया उसको ठीक करना है, मशीन का काम, वो कोर्स है, वो भी आप कर सकते हो। रेफ्रिजरेशन एसी, इसका भी आपको कोर्स कर सकते हो। तकनीशियन का भी आप कोर्स कर सकते हो, वहां पे वो भी है। वेल्डिंग वाला भी कोर्स है, यदि आप करना चाहो तो वेल्डिंग करना, जैसे भाई रेलवे में वेल्डिंग भी होती है ना, पटरी वटरी पे वेल्डिंग करनी हो, कहीं कोई तार वार पे हो, कोई सिस्टम बुल्ट वगैरह का, उसमें वेल्डिंग करना हो। बहुत सारे होते हैं ना, डिब्बे वगैरह बनाते हैं, तो वहां पे रेल के जो बॉक्स बनते हैं उसमें सब में वेल्डिंग का काम होता ही होता है, वेल्डिंग तो होती है सब में, तो वो कोर्स है, कर सकते हो। ट्रैक बिछाने वाले ट्रैक कोर्स भी है। अब ट्रैक क्या होता है जी, अरे ये पटरियां नहीं बिछाई जाती है, इनको ट्रैक बोलते हैं।
जैसे पटरियों का सबसे शुरू में पटरी बनाना, सीधी भाषा में समझो तुम, नई नई पटरी बनाई जाती है, जैसे भाई यहां से यहां तक 100 किलोमीटर की पटरी बनेगी ये, तो उसका काम है अब। तो इस प्रकार से पटरियां बनाई जाती है ना, वो पटरी बनाने वाले, ट्रैक बिछाने वाले, इसका कोर्स है। ये कोर्स है, इनमें से आपकी जो मर्जी हो वो कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपकी रुचि हो कि साहब मैं तो इसका करूंगा, तो उसका ही आप कर सकते हो। लेकिन करोगे कब? जब आपका चयन हो जाएगा। 10वीं की मार्कशीट में कितनी परसेंटेज है तुम्हारी, 80 है, 85 है या 90 बनी है, उस हिसाब से आपका नंबर आएगा। 75 है, उस हिसाब से आपका चयन होगा इसमें। और इसको जब आप कर लेते हो तो आपको वहां बुलाया जाएगा कि भाई यहाँ पे आना है, फिर आप वहां पहुंच जाओगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के, ठीक है जी। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आप पहुंच जाओगे। फिर वहां पे पहुंचने के बाद आपको 18 दिन तक 75% उपस्थित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि साहब आ गए यहाँ पे खारोटीर सोगा, बस रूम पे सो रहे हैं, घूम रहे हैं, नई नई जगह है, देख रहे हैं ये क्या है वो क्या है, और वहां बाट देख रहे हैं तुम्हारी कि अरे वो बंदा क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। आप घूम रहे हो, वहां सेल्फी ले रहे हो, नई नई जगह है, आए हैं भाई घूम ले, नहीं। 75% हाजिरी होनी चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति होनी चाहिए वहां। जब सब बच्चे कोर्स सीख रहे हैं तो तुमको भी उनके साथ रहना है, सीखना है। ऐसे नहीं है कि साहब मैं तो घूम रहा हूं, मेरे को तो बढ़ने दे, मैं नहीं करूंगा, मैं तो घूमूंगा पहले बाद में सीखूंगा, पीछे रह जाओगे। फिर उसको सीखने के बाद में 18 दिन बाद में तुम्हारा टेस्ट होगा एक छोटा सा। उस टेस्ट में क्या देंगे देखो, प्रैक्टिकल होगा 60% और एग्जाम में 55%, यानी कि प्रश्न उत्तर तो आएंगे 55% का मैटर और प्रैक्टिकल करवाएंगे 60% का मैटर तुम्हारा। इस प्रकार से समझ रहे हो, जैसे 100 में से 60% होता है ना, प्रैक्टिकल में लाना है आपको, और 100 में से 50% या कितना है 55% एग्जाम में लाना है आपको। जैसे 100 नंबर का तुम्हारा एग्जाम होगा जिसमें प्रश्न उत्तर वगैरह आएंगे, ये इसमें से आपको 55% बनानी है 100 में से, तो उसमें आप पास हो। फिर आप 100 में से तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, उस प्रैक्टिकल में से 60% बनानी है। अब ये क्या होगा सर, इसमें तो हम फेल हो जाएंगे। अरे कुछ भी फेल नहीं होंगे, 18 दिन में जो तुम सीखोगे उसी का प्रैक्टिकल लेंगे वो, समझ रहे हो। जैसे बार बार अब तुमको मैं कोई काम करवाऊं और फिर उसी काम का तुम्हारे से सवाल जवाब करूं कि बता भाई इसको ऐसे तोड़ने से ये क्या होगा, ऐसे होगा, ये वेल्डिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, करके दिखा, ये लो जी सीख गया मैं तो कर दूंगा। तो वही है, सब पास होते हैं इसमें, कोई फेल नहीं होगा। अब कोई घूमेगा भाई वहां, कोई कोर्स ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, तो फेल ही होगा। लेकिन अगर आप सीखते हैं वहां तो वही पर्सन आएंगे, उसी के बारे में पूछताछ है बस। जैसे हम जबान बोल करके तुमसे पूछ लूं मैं, बता भाई तू ये वीडियो की एडिटिंग कैसे कर रहा है, सर ऐसे कर रहा हूं, बस ये लो, यही बात है, सिखा रहे हैं ना तुमको, हाँ जी, इसी का जवाब देना है बस, और क्या है। तो इसमें आप सभी पास हो जाओगे, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा और ये डिप्लोमा तुम्हारे काम आएगा जी। फिर आपको घर भेज दिया जाएगा, वहां पे कोई जॉब की गारंटी नहीं ले रहे हैं कि भाई जॉब देंगे तुमको, वो डिप्लोमा देंगे तुमको, वो डिप्लोमा तुम्हें जॉब दिलाएगा। यदि डी ग्रुप की भर्ती निकलती है तो आपका 20% फायदा है, 20% की छूट मिलती है दोस्तों। 1% से लोग रह जाते हैं, एक नंबर से लोग रह जाते हैं, आपके तो 20% सीधे ही बन जाएंगे उसमें। अप्रेंटिस के डिप्लोमा है तो सीधा बनेगा ना आपका 20 नंबर। अच्छा जी, और प्राइवेट कंपनी में जाना चाहो तो सीधा डिप्लोमा दिखाओ और जॉब पाओ, कोई नहीं रोक सकता आपको, तुरंत लेंगे। बंदे ने यार कोर्स कर रखा है, आता है इसको काम, इसको लिया जाएगा, ये बात है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी वहां पे कि भाई तुम कहो कि सर सैलरी कितनी देंगे, 18 दिन तक रखेंगे तो 18 दिन तक रखेंगे तो काम सिखाएंगे, डिप्लोमा देंगे, सैलरी नहीं देंगे किसी भी प्रकार की। हाँ, कोर्स फ्री करवाएंगे तुमको, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी। ज्यादा देखना चाहते हो www.railkvy.indianrailways.gov.in ये वेबसाइट है, लिंक है, इस पे जाके चेक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हमने संपूर्ण इसकी जानकारी जो भी थी नोटिफिकेशन में वो आपके साथ शेयर कर दी है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती है, चाहे वो परीक्षा वाली हो चाहे बिना परीक्षा वाली भर्ती हो, तमाम आपके साथ शेयर की जाती है। एकदम आसान और सरल भाषा में हम समझाते हैं दोस्तों। तो ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।